नमस्कार दोस्तों, ईएम टेक चैनल का आपका स्वागत है। इस चैनल का पहला वीडियो है हिंदी में। इसका क्या हम इसमें बात करेंगे, सप्लाई वोल्टेज चेक करने के लिए टेस्ट लैम्प का विशेष क्या है। हमारा मार्केट में मिलता है, लाइन टेस्टर मिलता है और मल्टीमीटर भी मिलता है सेम काम करने के लिए। फिर हमको टेस्ट लैम्प का क्या ज़रूरत हो गया। टेस्ट लैम्प पुराना तरीका है, फिर क्यों टेस्ट लैम्प को अभी हमको ज़रूरत मानना चाहता है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, टेस्ट लैम्प का विशेष क्या है इसमें बात करेंगे। ठीक है, आगे वीडियो के अंदर चलेंगे। पहला हम बात करेंगे लाइन टेस्टर के बारे में। लाइन टेस्टर मतलब क्या होती है। लाइन टेस्टर एक टूल है, उसमें हम क्या चेक करते हैं, एक केबल आता है, केबल में सप्लाई है या नहीं वो हमको दिखाता है। कैसे दिखाता है, उसको अंदर लाइट है, लाइट ग्लो होगा तो सप्लाई आता है, लाइट नहीं ग्लो होगा तो सप्लाई नहीं आता। इसलिए हम से मानते हैं, हम काम करते हैं। ये टेस्टर कैसे काम करता है ये हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे। इधर देख लीजिए, इधर अज्यूम कर लीजिए ये टेस्टर है। अगर एक आदमी स्टैंड होता है, वो क्या करता है, वो टेस्टर है, वो लाइन टर्मिनल में पकड़ता है। क्या होती है उस समय, ये सप्लाई है तो सर्किट कैसे क्लोज हुआ, ये लाइन से न्यूट्रल और उसका उंगली और उसका आदमी का जमीन का जाकर सर्किट क्लोज होता है। सर्किट क्लोज होने के कारण करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के समय वो नियॉन लैम्प है बीच में, इसलिए नियॉन लैम्प ग्लो होता है। नियॉन लैम्प को कितना करंट चलना है वो क्या क्या डिसाइड करता है, वो रेसिस्टर डिसाइड करता है। वो रेसिस्टर और नियॉन लैम्प को सीरीज में जोड़ा हुआ है। इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, अगर नियॉन लैम्प का फिलामेंट खराब हो गया तो हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो टेस्टर का आउटर शेल, वो मोटा वाला शेल है, उसको वो बाहर से हमको नहीं दिखता है वो अंदर फिलामेंट अच्छा है या नहीं। अगर फिलामेंट कट होगा तो भी हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए मान लीजिए आप एक सप्लाई को सॉकेट को चेक करते हैं, आप उसमें लाइट नहीं ग्लो होता है, बल्ब नहीं ग्लो होता है, पहले हमको दिमाग में क्या होगा, ठीक है सप्लाई नहीं है, इसलिए हम दिमाग में हमको रजिस्टर करके हम उसका काम चालू करेंगे हम। मगर क्या करना है, एक बार किसी और सॉकेट में भी रख के चेक करना पड़ेगा टेस्टर में सप्लाई आता है या नहीं। अगर सप्लाई है, टेस्टर खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, और टेस्टर नहीं ग्लो होगा, हमको दिमाग में क्या आएगा, ठीक है सप्लाई नहीं है उस सर्किट में, इसलिए हम ऐसे सोच के हम हमारा हाथ उधर रखने के लिए बहुत चांसेस है। अगर हम ऐसे रखेंगे तो लाइव पार्ट में रखेंगे तो हमको शॉक मिलेगा। और इसके अलावा क्या दिक्कत है इसमें, टेस्टर कम वोल्टेज आएगा तो भी वो लाइट ग्लो होगा। मान लीजिए हमको अभी 50 वोल्ट ही आता है, उस समय भी टेस्टर ग्लो होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर आप एक इक्विपमेंट को ट्रबल शूट करते हो, इक्विपमेंट चालू नहीं हो रहा है, सब ठीक है चालू नहीं हो रहा है, तो हमको दिमाग में क्या आएगा, ठीक है इधर इक्विपमेंट अच्छा है, मैं एक बार हम सप्लाई वोल्टेज में चेक करेंगे। आप क्या करोगे, वो प्लग टॉप को कोई और को कॉन्टैक्टर को वायर निकाल के टेस्टर में उधर रखेंगे। टेस्टर कम वोल्टेज, उस सर्किट में कम वोल्टेज आ सकता है, अगर टेस्टर आप रखेंगे तो उसमें भी लाइट नियॉन लैम्प ग्लो होगा। तो हमको क्या मन में आएगा, सर्किट अच्छा है, इक्विपमेंट ही खराब हो गया, सो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम किधर है, सप्लाई वोल्टेज में। मगर हम क्या करेंगे, हम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल होंगे। हम शुरू करेंगे इक्विपमेंट का अंदर क्या प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हम इक्विपमेंट का अंदर ट्रबल शूट करने के लिए हम काम शुरू करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा सप्लाई वोल्टेज में, इसलिए हमको ट्रबल शूटिंग टाइम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, क्या क्या चीज़ हम दिमाग में रखना है लाइन टेस्टर को यूज़ करने के समय में, लाइन टेस्टर प्रयोग करने के समय हम क्या क्या चीज़ मन में रखना है। केस 1, टेस्टर नॉट ग्लोइंग, मतलब टेस्टर नहीं ग्लो हो रहा है। एक चीज़ होगा, ये नॉर्मल कंडीशन है, क्या है सप्लाई नहीं आएगा तो टेस्टर नहीं ग्लो होगा। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है, टेस्टर खराब हो सकता है। अगर ये सेकेंड पॉइंट बहुत खतरनाक है, क्या है कि जो आदमी वो टेस्टर को पकड़ता है, वो पकड़ने समय उसका एर्थ को कांटेक्ट नहीं मिलता है तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, तो क्या होगा, नियॉन लैम्प नहीं ग्लो होगा। ऐसे नहीं, सर्किट नहीं क्लोज हो गया इसलिए करंट नहीं आता है, मगर ऐसे नहीं, एक्चुअली लाइव पार्ट में सप्लाई होगा, मगर इस आदमी को एर्थ को कांटेक्ट नहीं होगा इसलिए उसको टेस्टर में लाइट नहीं आएगा। अगर आप ऐसे सोच के, ठीक है सप्लाई नहीं आता है, हम टच कर सकते हैं, ऐसे आप टच कर रहे होते हो, आपको सीवियर शॉक मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, टेस्टर ग्लोइंग, टेस्टर कब ग्लो होगा, अगर लाइन में सप्लाई है तो टेस्टर ग्लो, आप टेस्टर उससे उधर रखे लाइव पार्ट में रखेंगे तो
टेस्टर ग्लो होगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, हम पहले ही बात किया, अगर कम वोल्टेज आएगा तो भी ये टेस्टर ग्लो होगा। ये कैसे प्रॉब्लम हमको हो सकता है, इक्विपमेंट कब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे उस समय हमको ये प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम सप्लाई वोल्टेज में होगा, मगर हम इक्विपमेंट के बारे में हम चेक करने के लिए शुरू करेंगे, इसलिए ट्रबल शूटिंग से ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। मल्टीमीटर मतलब क्या है, मल्टीमीटर एक डिवाइस है, वो क्या किसके लिए, वो क्या फ़ायदा है उसमें हम मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटी। अगर क्लैम्प मीटर है तो हमको करंट मेजर कर सकते हैं। अगर इसमें हम क्या बात करेंगे, टेस्ट लैम्प को क्या विशेष है, लाइन टेस्टर जो लाइन टेस्टर में नहीं है वो मल्टीमीटर में क्या वो टेस्ट लैम्प है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए हम इस वीडियो को हम क्या बात करेंगे, सिर्फ वो मल्टीमीटर में वोल्टेज चेक करने के लिए फंक्शन ही हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर ऐसे ही है, 2 प्रोब होगा, रेड प्रोब हम लाइन को दे देंगे और ब्लैक प्रोब हम न्यूट्रल को दे देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्या है कि ऐसे नहीं मल्टीमीटर वोल्टेज दिखता है, 230 वोल्ट हमको दिखाता है। दो आप क्या कर रहे हो, एक 2 पॉइंट है, उसमें आप मल्टीमीटर का प्रोब उधर रखेंगे और 230 वोल्ट देता है। इसमें ऐसे नहीं, अगर ओके ठीक है 230 वोल्ट आ रहा है, इसमें हम बीच में हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड चालू होगा, ऐसे नहीं। लोड कब चालू होगा, सर्किट कब करंट आने के बाद ही लोड चालू होगा। तो करंट होने के लिए आपको क्या चाहिए, और सर्किट क्लोज होना चाहिए और वोल्टेज भी मिलना चाहिए। इस केस में अगर मान लीजिए हमारे पास 2 इक्विपमेंट है, एक इक्विपमेंट पॉइंट ए मान लीजिए, एक इक्विपमेंट पॉइंट बी। पॉइंट ए को हम फेस देते हैं, न्यूट्रल देते हैं, वो ये भी से आ रहा है फेस और न्यूट्रल। पॉइंट बी को न्यूट्रल किधर से आता है, एक और अलग हमको डिवाइस है, एक यूपीएस मान लीजिए या इन्वर्टर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मान लीजिए, उससे हमको अलग फेस और न्यूट्रल आता है। ईबी वाला फेस और न्यूट्रल और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से आने वाला फेस और न्यूट्रल को कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप मल्टीमीटर का एक प्रोब ईबी वाला फेस में रख के और एक प्रोब ट्रांसफार्मर मैं बोला था ना, सेकेंडरी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी है, उसका न्यूट्रल में आप रखा है, तो हमको मल्टीमीटर को वोल्टेज दिखाएगा। मगर इसके बीच में आप कोई जो भी लोड अटैच करोगे, जो भी लोड कनेक्ट करोगे, वो चालू नहीं होगा। इसलिए हमको ट्रबल शूटिंग टाइम में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हमको क्या पता है, ठीक है वोल्टेज अच्छा है तो लोड काम करेगा। लोड ऐसे नहीं, जो फेस और जो न्यूट्रल सेम आता है, किधर से एक फेस किधर से न्यूट्रल आता है, उसको बीच ही आप लोड देना है। और किधर से आने वाला, एक ईबी से आने वाला फेस और या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी या यूपीएस का सेकेंडरी या इन्वर्टर का सेकेंडरी, उधर से एक फेस न्यूट्रल आता है। ये दोनों आप दोनों के बीच में, इसमें एक फेस और एक ईबी से एक फेस और ट्रांसफार्मर सेकेंडरी से एक न्यूट्रल आप यूज लेके उसको बीच में आप लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड काम नहीं करेगा, मगर वोल्टेज दिखाएगा। ये प्रॉब्लम है मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर में क्या है, मैं और एक बार भी बात कर रहा हूँ, मल्टीमीटर में ऐसे नहीं। मल्टीमीटर क्या करेगा, 2 पॉइंट जो भी हो, 2 पॉइंट, उस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ही दिखाएगा, मगर उस सेम सर्किट को नहीं दिखाएगा। सेम सर्किट भी दिखाएगा, अलग अलग सर्किट में भी दिखाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और मल्टीमीटर आप प्रयोग करने के समय क्या दिमाग में रखना है, एक डिजिटल मल्टीमीटर, अगर आप सस्ता मल्टीमीटर ले लोगे, ब्रांडेड मल्टीमीटर के अलावा आप सस्ता मल्टीमीटर भी मार्केट में मिलता है, अगर वो ले लोगे, उसमें क्या हो सकता है, बोर्ड बार प्रॉब्लम हो सकता है या बैटरी वीक होगा, तो हमको वोल्टेज उधर दिखना है, मगर वो वोल्टेज नहीं दिखाएगा, वोल्टेज कम दिखाएगा, नहीं तो ओपन लाइन OL दिखाएगा ऐसे। इसके अलावा एनालॉग मल्टीमीटर डिजिटल मल्टीमीटर का कंपेयर करने के समय एनालॉग मल्टीमीटर अच्छा है, एनालॉग मल्टीमीटर बहुत रिलायबल है। मगर एनालॉग मल्टीमीटर में आप कोई जो भी रीडिंग आपको दिखाता है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको रीडिंग नोट करने के लिए कुछ स्किल चाहिए, कुछ पेशेंस भी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे टेस्ट लैम्प। टेस्ट लैम्प का क्या विशेष है, टेस्ट लैम्प मल्टीमीटर क्या होता है, 2 पॉइंट में कितना वोल्टेज आ रहा है वही दिखाएगा। मगर मैं बोला था ना, 2 अलग अलग सर्किट में, इसमें एक फेस और इसमें एक न्यूट्रल आप लगोगे, उसके बीच में लोड कनेक्ट करोगे तो लोड काम नहीं करेगा। एक इधर क्या होता है, एक टेस्ट लैम्प वही लोड होता है। इसमें लाइन टू न्यूट्रल या लाइन टू अर्थ में
आप बीच में इसको रखेंगे तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, इसमें हमको पता चल जाएगा। ठीक है, सप्लाई आएगा नहीं आता है। इसमें क्या है कि पावर सप्लाई भी आना चाहिए और आप सेम सर्किट के बीच में उसको वो बल्ब को कनेक्ट करना चाहिए। वो उस करेगा तो ही ये काम करेगा, नहीं तो एक काम नहीं करेगा। इसका कैसे होगा? ये टेस्ट लैंप है और ये लोड को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं। अगर सप्लाई आता है तो बल्ब चालू होगा। हाँ, यही मैं पहले ही बात किया, व्हेन कनेक्टेड टू फेस एंड न्यूट्रल ऑफ डिफरेंट सर्किट। मतलब यानी कि मैं बोला था, मान लीजिए हमारा घर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, घर के पास होगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी साइड स्टार पॉइंट ही होगा मैक्सिमम। उधर से स्टार पॉइंट लेके एर्थ किया और उस स्टार पॉइंट से एक न्यूट्रल भी आता है। इसके अलावा हमारा घर है तो यूपीएस होगा, इन्वर्टर होगा। इसके अलावा अगर फैक्ट्री साइड ले लोगे तो जो ट्रांसफार्मर होता है, अन्यत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, किसी और डिवाइस होता है, उससे अंदर से ही फेस और न्यूट्रल जनरेट आके आ सकता है। अब ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ले लोगे तो, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी ले लोगे तो उसमें फेस और न्यूट्रल अलग अलग ही आएगा। उस समय वो उस फेस न्यूट्रल ले लिया और इधर से भी वो फेस न्यूट्रल आता है। अगर मैं मल्टीमीटर को ईवी वाला फेस और ये अलग अंदर से बनाने वाला न्यूट्रल को मैं रखूँगा, उसके बीच में कनेक्ट करूँगा तो ये 230 वोल्ट दिखाएगा। मगर क्या बल्ब क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं होगा। बल्ब ग्लो कब ग्लो होगा उसको बाद में हम बात करें। बल्ब कब ग्लो होगा? सेम फेस और सेम न्यूट्रल को आप कनेक्शन दे दोगे तो ही ये बल्ब काम करेगा। इसमें इसका क्या फ़ायदा है? अगर आप मल्टीमीटर कनेक्शन करोगे तो इसके बीच में आप मल्टीमीटर हमको 230 वोल्ट दिखाता है, ऐसे नहीं। इसके बीच में आप कुछ लोड कनेक्ट करोगे या कॉन्डाक्टर कनेक्ट करोगे तो कॉन्डाक्टर ऑन होगा। कॉन्डाक्टर क्या होगा? ऑन नहीं होगा, मगर हमको 230 वोल्ट दिखाएगा। इसलिए हमको ट्रबल शूटिंग टाइम ज़्यादा हो सकता है। मगर बल्ब इसको बीच में हम कनेक्ट करेंगे तो बल्ब काम नहीं करेगा। इसलिए हमको पता चलता है ठीक है, ये अलग फेस है और ये अलग न्यूट्रल है, इसमें काम नहीं करेगा। अगर जो फेस उस सेम न्यूट्रल में जाना है, अगर सप्लाई आना है तो इस फेस में आएगा तो सेम उसका रेलेवेंट सर्किट न्यूट्रल में जाना है, उस समय ही हमको बल्ब काम करेगा, बल्ब चालू होगा, नहीं तो बल्ब नहीं चालू होगा। ठीक है। आपको डाउट आ सकता है कि अरे भाई मेरा घर में इन्वर्टर है, उसमें भी अलग फेस और अलग न्यूट्रल जनरेट होता है, तो ईबी पावर कट होने के बाद ये कैसे फैन और लाइट को चलता है? क्योंकि ये लोड का फेस और न्यूट्रल ईबी सर्किट में दिया होगा। मतलब वो लाइट और फैन का फेस किस में दिया होगा? ईबी सर्किट में दिया होगा। वो कैसे? इन्वर्टर का फेस और न्यूट्रल को चलता है, न्यूट्रल में चलता है। जवाब क्या है कि इस इन्वर्टर का न्यूट्रल ईबी न्यूट्रल में ज्वाइन किया होगा। इसलिए दोनों सर्किट में आने वाला न्यूट्रल एक ही न्यूट्रल होता है, क्योंकि लूपिंग मिलता है। इसलिए इसके कारण ये ईबी लोड को भी चलता है। और ये क्या है? टेस्ट लैंप क्यों बेस्ट है? टेस्ट लैंप का कंडीशन हमको आसानी से पता चलेगा। मैं पहले आपको बात किया टेस्टर के बारे में। टेस्टर में क्या बोला? अंदर नियॉन लैंप का फिलामेंट है। अगर फिलामेंट अच्छा है बुरा है हमको पता नहीं, क्योंकि वो आउटर शेल बहुत मोटा है। मगर इसमें क्या है? इनकैंडेसेंट लैंप क्या है? आसानी से हमको पता चल जाएगा, बाहर से हमको आसानी से पता चल जाएगा। अगर फिलामेंट डिस्कनेक्टेड है तो बल्ब नॉट होगी, तो हमको टेस्ट करने के पहले एक और नया बल्ब उसमें रिप्लेस करना है। अगर फिलामेंट अच्छा है तो बल्ब होके ठीक है। और क्या है? ये इंडिकेशन डिवाइस नहीं है, ये लोड एक्ट होता है। इसलिए अगर सेम सर्किट में हम कनेक्शन दिया, सेम सर्किट में बीच में हम लोड कनेक्शन दिया, हमको आसानी से पता चल जाएगा। इसलिए मल्टीमीटर में क्या कन्फ्यूजन होगा, इसमें वो कन्फ्यूजन नहीं आएगा। इसके अलावा क्या है? ये बहुत सस्ता है। टेस्टर होगा लगभग 40 रुपीज़ का ज़्यादा ही होगा टेस्टर। और मल्टीमीटर हमको ब्रांडेड मल्टीमीटर चाहिए तो हो लगभग 700 के ऊपर ही आएगा। अगर ये इनकैंडेसेंट लैंप कितना होता है? इनकैंडेसेंट लैंप बहुत सस्ता है, वो लगभग 15 से 20 रुपये ही आएगा। ठीक है, यही इस टेस्ट लैंप का बेस्ट है। अगर मेरा बात क्या है कि अगर आप जो भी हो वोल्टेज चेक करना है, उस लाइन में एक सर्किट में सप्लाई आता है नहीं, आपको चेक करना है। मैं क्या बोलता हूँ दोस्तों, टेस्ट लैंप यूज़ कर लीजिए, वो बहुत बेटर है, बहुत सावधान है हमको। ठीक है दोस्तों, इससे मैं इसको वीडियो को पूरा करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल बटन को भी दबाइए ताकि जो नया वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।